अर्जुन जी, आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे जानें कि भगवान हमारे जीवन में प्रसन्न है या नहीं? जब हमसे धर्म कार्य बने, पाप काम ना होने लगे और भगवान का सुमिरन बनने लगे, तब जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। जब हमसे कभी कोई पाप कार्य ना बने, धर्म का कार्य बने और निरंतर भगवान की स्मृति चलने लगे, तो जाना चाहिए प्रभु प्रसन्न है, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। ये सब नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है वो अविनाशी की कृपा नहीं हो सकता है। अविनाशी की कृपा से अविनाशी धर्म अविनाशी होता है, भगवान का सुमिरन अविनाशी होता है। तो जब प्रसन्नता भगवान की हम पर होगी तो हमें संत संग मिलेगा। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संत संग मिलता है, और जब संत संग मिलता है तो धर्म से चलना और भगवान का स्मरण करना, ये दो बातें जरूर मिलती है कि अधर्म आचरणों का त्याग करो और धर्म से चलो और भगवान का सुमिरन करो। अगर ऐसा है तो हम पर भगवान प्रसन्न है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए कि भगवान हम पर प्रसन्न हो, अपना सुमिरन और धर्म पूर्वक आचरण करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करें। रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्तों की सेवा और संतों की सेवा कैसे करें? सेवा कैसे करें? उनकी आज्ञा का पालन करके। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करें तो आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। अब जो ये कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश पासी। अब जो आज्ञा होती वही मैं चलता हूँ, यही सबसे बड़ी सेवा है। संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, ना कि उनको रबड़ी रसगुल्ला खवा देना सेवा है। हाँ, अगर जरूरत है, भूखे हैं तो भोजन दे दो, वो भी सेवा का एक अंग है। वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दे दिया, वो भी एक सेवा का अंग है। लेकिन संपूर्ण सेवा का स्वरूप है उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा का फल क्या होगा महाराज जी? भगवत प्राप्ति। संत सेवा का फल भगवत प्राप्ति है। अगर संत मिल गए तो सत्संगति संसृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होय भव भंगा। संसार से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति। अगर संत आज्ञा में लग गए तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमोघश्च। उमाकांत वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ दिया है। महाराज जी, ये शरीर बिहार के एक सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। भगवान, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इस वर्ष से 6वीं 7वीं और 8वीं के वर्ग कक्षाओं में बाल रामायण, बाल महाभारत एवं बुद्ध चरित्र का पठन पाठन कराया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। परंतु जब तक शिक्षक अध्यात्म ज्ञान से परे हैं तो इसकी सार्थकता कैसे संभव है महाराज जी? शिक्षक ही अगर उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, जब शिक्षक को ज्ञान नहीं तो शिक्षा क्या प्रदान करेंगे? पर अगर मिठाई वाला मिठाई नहीं खाता और मिठाई बेच रहा है, अगर हम मिठाई ले लेते हैं तो मिठाई का स्वाद तो हमको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? उसमें हम ये नहीं पूछते कि मिठाई तुम खाते हो कि नहीं खाते हो। तो अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं है और जो पुस्तकीय ज्ञान है वही अगर अध्यात्म में दिया जाए तो विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका प्रभाव ना पड़ता हो। जैसे अभी हम कहें नींबू, इमली और खट्टी चीज की व्याख्या करें तो मुंह में पानी आ जाएगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। अभी हम किसी द्वेषात्मक तो क्रोध आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं, हम सुन रहे हैं, तो भले मन लगे ना लगे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। धीरे धीरे उसका मनन होने लगेगा, धीरे धीरे हम उस मार्ग पर चलने लगेंगे। तो जरूर जरूर ऐसे अध्यात्म ग्रंथों का पठन श्रवण कराया जाए। यदि कहीं शिक्षक उससे युक्त हो तब तो ज्यादा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो अपने अनुभव बता सकता है। लेकिन यदि ना युक्त हो फिर भी शिक्षा दी जाए तो भी शिक्षा का प्रभाव बालकों को अध्यात्म और आधुनिक दोनों उन्नतियों के लिए योग्य बना देगा। जरूर देना चाहिए।
भगवान जब बच्चे भी अब राधा राधा बोलते हैं गुड मॉर्निंग की जगह पे, और असेंबली होती है तो उसमें सब एक स्वर में राधे राधे बोलते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। जी। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमको उनके विरोध की तरफ नहीं देखना, मंगल की तरफ देखना है, जिससे मंगल हो जाए। विरोध तो लंका में भी भगवान के राम का विरोध होता था, लेकिन उन्हीं का भाई बैठ करके घर में ही महान भक्ति कर ली कि नहीं कर ली। रावण के पास में ही महल में रह करके विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो विरोध किसका नहीं होता। हम विरोध को देख करके अगर अपनी भक्ति को छोड़ दें तो हमारी भक्ति ही क्या है। विरोध करने वाले हमारे डंडे हैं और भक्ति उसके ऊपर झंडा है। विरोध रूपी डंडे पर भक्ति रूपी झंडा फहराता है, ना कि झुकता है। अगर विरोधी ना हो तो भक्त की पहचान ही ना हो पावे। अगर मीरा जी के देवर विरोध न करते तो मीरा जी को कौन जानता, हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जानता। तो ये विरोधी ही ऐसे हैं जो हमारी भक्ति को प्रकाशित करते हैं। हमें उनसे डाउन नहीं होना, हमको डट। राधे राधे प्रिय मित्रों, तो आज की वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।